the concept of thrust and impulse. देखिए, आई हिट द बोर्ड, मैंने इस तरह से इस बोर्ड को हिट करा, दिस इज थ्रस्ट। मैंने इस बोर्ड को जब हिट करा, दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट। और यह चौक है, इस चौक को मैं ऐसे रखता हूं एंड आई हिट इट लाइक दिस, दिस इज थ्रस्ट। यह थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट इज सम फाइनाइट फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल। थ्रस्ट इन फैक्ट इट्स एक्सटर्नल फोर्स, यह फोर्स होता है। इट्स फाइनाइट फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल और शॉर्ट ड्यूरेशन। मैं जब इस बोर्ड को हिट करता हूं तो मैं इस बोर्ड पर एक फाइनाइट फोर्स लगा रहा हूं, और वो फाइनाइट फोर्स कांस्टेंटली नहीं लग रहा है। वो फाइनाइट फोर्स सिर्फ तब तक लग रहा है जब तक कि यह हाथ इस बोर्ड के साथ कांटेक्ट में, इस कांटेक्ट के दौरान वह फोर्स लग रहा है। मैं जब इस चौक को इस तरह से रख लेता हूं और फिर अपनी उंगली से हिट कर रहा हूं, इस चौक के ऊपर मैं कांस्टेंट फोर्स एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं लगा रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, दैट फोर्स इज फाइनाइट, मगर वह फोर्स एक छोटे से समय के लिए लग रहा है। कितने से समय के लिए लग रहा है? जब तक मेरी उंगली का कांटेक्ट उस चौक से है, सिर्फ तब तक वह चौक पर फोर्स लग रहा है। इन दिस मैनर, दिस इज थ्रस्ट। थ्रस्ट इज फाइनाइट फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, इसे हम थ्रस्ट कहते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंपल्स? इंपल्स जनरली डिनोटेड बाय आई। अब आप सोचिए, जब मैंने चौक पर थ्रस्ट लगाया तो उस चौक के साथ हुआ क्या? चौक इनिशियली रेस्ट पर था, चौक इनिशियली रेस्ट पर था, उसका मोमेंटम जीरो था। यह चौक ओरिजिनली इनिशियली रेस्ट पर था, इसका मोमेंटम जीरो था। जैसे ही इस पर थ्रस्ट एक्ट करा, द चौक स्टार्ट्स मूविंग विथ सम वेलोसिटी। Just after action of that thrust, the chalk acquired some momentum, it gained some momentum. We used to say the effect of thrust is impulse. Impulse is the effect of thrust. In another word, we can say the change in momentum due to thrust is termed as impulse. Impulse is change in momentum due to thrust. It's change in momentum due to thrust. Impulse is change in momentum ड्यू टू थ्रस्ट। थ्रस्ट के लगने से बॉडी में जो मोमेंटम चेंज होता है, उस मोमेंटम चेंज को हम थ्रस्ट कहते हैं, उस मोमेंटम चेंज को हम इंपल्स कहते हैं। Once again, the same equation, external forces
dp by dt। कितना भी शॉर्ट टाइम इंटरवल हो, कुछ फाइनाइट होगा, f external dt is dp and I integrate it on both the sides। f external dt, integral of f external dt is integral of dp and integral of dp is p। After integrating, we write the limits in this manner: lower limit, initial momentum here, upper limit, final momentum here, and then we apply the limits. This final momentum minus initial momentum. Final momentum minus initial momentum is change in momentum, और इसी चेंज इन मोमेंटम को हमने क्या कहा है? चेंज इन मोमेंटम is impulse. This is termed as impulse. We used to say impulse I is change in momentum and it's expressed as integral of f external dt. This is impulse. हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स होता है और इंपल्स चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स इज द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट इज फाइनाइट फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल। इंपल्स इज द चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग दैट शॉर्ट टाइम इंटरवल। छोटे से समय के लिए जो फोर्स लगे उसको थ्रस्ट कहेंगे, और उस छोटे से समय में फोर्स के लगने से बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आ जाए, जो परिवर्तन आ जाए, उसे हम इंपल्स कहेंगे। इस थ्रस्ट और इंपल्स की डेफिनेशन को क्लियर कट दिमाग में बैठाओ। हम प्रॉब्लम्स देंगे और उन प्रॉब्लम्स में इसको अप्लाई करने के लिए कहेंगे, हम आइडेंटिफाई करने के लिए कहेंगे कि कहां पर आप थ्रस्ट देखते हो और किस तरह से उसका चेंज इन मोमेंटम आइडेंटिफाई करते हो। अब we used to say conserving this momentum is a real challenge। अलग अलग तरह की सिचुएशंस, अलग अलग तरह की सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से मोमेंटम को कंजर्व करना, उसके इक्वेशंस बनाना, प्रॉब्लम्स को ध्यान से पढ़ना, उनको ग्रैस्प करना, उनको समझना और फिर सही अप्रोच के साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज अ रियल चैलेंज। और वही चीज हम इस पूरे चैप्टर में सीखते रहेंगे। कैसे प्रॉब्लम को पढ़ा जाए, कैसे उसका मतलब निकाला जाए, कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करा जाए, कैसे इक्वेशंस बनाई जाए और फिर कैसे उन्हें सॉल्व करा जाए, और कैसे जो बात पूछी गई है उसका जवाब दिया जाए। यह सारी बात अब हम इस चैप्टर में आगे